महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन सड़क से लेकर संसद तक दिखा। लड़खड़ाती हुई कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप मजबूत दिखी, एकजुट नजर आई। मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी सांसद काले कपड़ों में नजर आए। सड़क पर उन्होंने ताकत दिखाई और उसके बाद गिरफ्तारी भी दी। और शुक्रवार की सुबह ही इस पूरे शक्ति प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े आरोप लगाकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। क्या है ये आरोप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कर दी है राहुल गांधी और कहा है कि चुनाव तो वो भी जीतता था क्योंकि उसके पास देश की सारी संस्थाएं थी। राहुल ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है और अब लोकतंत्र बस यादों में रह गया है। साथ ही आरोप यह भी लगा कि महंगाई का मुद्दा जिस तरह विपक्ष उठाता है उसे ईडी से डराने की कोशिश हो रही है। सुनिए। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दैट शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. सुबह से दिन रहा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का, लेकिन दिन ढलते ढलते गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे पर केंद्र सरकार का ये बड़ा रिएक्शन सुनिए। ईडी, महंगाई, ये सभी बहाने हैं। ये सभी मुद्दों पर एक सप्ताह से और एक प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। आज क्या था? हर रोज प्रदर्शन करते हैं तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं, जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन की। 550 साल से एक समस्या अधर में लटकी हुई थी। आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस शासन में रही, समस्या के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकाला और बड़ी श्रद्धा और गौरव के साथ करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। आज उसी का पवित्र दिन है। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन
अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है। तो बीजेपी ने कांग्रेस से 2 सवाल पूछ दिए हैं। पहला सवाल यह कि आज ही की तारीख यानी 5 अगस्त पर विरोध प्रदर्शन क्यों, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। और दूसरा सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन के लिए काले कपड़े क्यों। कांग्रेस के जयराम रमेश ने उल्टा बीजेपी पर ही ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम से लेकिन देखिए कई बहुत अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से यह गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश तो नहीं हो रही। मुद्दा महंगाई था, महंगाई को लेकर सांकेतिक तौर पर काले कपड़े पहने गए थे, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आज तो राम मंदिर शिलान्यास का दिन है और उसके विरोध के में कांग्रेस ने काले कपड़े पहने। तो सवाल यही उठेगा कि राजनीति कौन कर रहा है। कहीं आज के कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से सरकार सजग तो नहीं हो गई और कहीं इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको एक नया आयाम देने की यह कोशिश हो रही है। देखिए, महंगाई पर विरोध दिवस बनाम राम मंदिर का शिलान्यास दिवस। बीजेपी के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, बल्कि असल में तो ईडी को डराना और ईडी को धमकाना ही उनका मकसद है। क्या कांग्रेस आज सड़क पर इसलिए उतरी क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पार्टी के शीर्ष नेता यानी सोनिया राहुल के दरवाजे तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर यह तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के काले कपड़े बीजेपी पर असर डालने में कामयाब जरूर हो गए। नहीं तो देखिए, बीजेपी का जवाबी हमला इतने बड़े स्तर पर बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक धार्मिक स्पिन देकर। अब लगता नहीं है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी की जो ये लड़ाई है यह भी थमेगी। कांग्रेस के आज के शक्ति प्रदर्शन के बाद बीजेपी और सरकार की तरफ से जवाबी हमले का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है। वो भी ऐसे में देखिए जब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर अपने अकेले दम पर सड़क पर उतरी, इस तरह का प्रदर्शन किया है। विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस ने इससे दूर रखा था, जबकि ममता बनर्जी जैसी विपक्षी नेता ठीक राजधानी दिल्ली में ही थी उसी दिन और उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग हो रही थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।